राधे राधे। मेरे प्रिय और आत्मीय भक्तजनों, आज का यह समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में छिपा हुआ वह रहस्य है जो आपके जीवन की हर पीड़ा, हर दुख और हर दरिद्रता को जड़ डांट से समाप्त कर सकता है। 7 मार्च, चैत्र मास, शनिवार का दिन और चतुर्थी की परम पावन तिथि, यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों के बाद बनता है। चैत्र का महीना हिंदू नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। यह वह समय होता है जब प्रकृति अपने नए रूप में होती है और दैवीय शक्तियां पृथ्वी पर सबसे अधिक जागृत अवस्था में होती है। और जब इस पवित्र महीने में शनिवार के दिन चतुर्थी तिथि पडीडीएच जाए तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुलने का समय आ गया है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है, जिन्हें हम विघ्नहर्ता कहते हैं, जो हमारे जीवन के सभी विघ्नों को, सभी रुकावटों को दूर करते हैं। और शनिवार का दिन कर्मफलदाता, न्याय के देवता भगवान शनिदेव का होता है। शनिवार के दिन किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते। यह उपाय सीधे ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो आपके कर्मों का फल निर्धारित करती है। अगर आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां चल रही हैं, अगर आप कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं, अगर आपके घर में क्लेश रहता है, पति पत्नी के बीच विवाद रहता है, या फिर आपके बनते हुए काम अचानक से बिगड़िए जाते हैं, तो आज का यह उपाय विशेष रूप से आपके लिए ही है। आज हम एक दीपक और थोड़ी सी हल्दी के उस महाप्रयोग के बारे में जानेंगे जिसे अगर आपने 7 मार्च की रात को कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाएगा। हल्दी केवल रसोई में इस्तेमाल होने वाला कोई साधारण मसाला नहीं है। हिंदू धर्म में हल्दी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। हल्दी का सीधा संबंध देव गुरु बृहस्पति और धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है। गुरु बृहस्पति ज्ञान, भाग्य और धन के कारक हैं। जब गुरु मजबूत होते हैं तो जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, और माता लक्ष्मी वहां सदैव वास करती हैं जहां हल्दी का शुद्ध प्रयोग होता है। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, विवाह होता है या कोई पूजा पाठ होता है, तो हल्दी का उपयोग सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि हल्दी में वह सकारात्मक ऊर्जा होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, बुरी नजर को और तंत्र मंत्र की बाधाओं को नष्ट कर सकती है। तो जरा सोचिए, जब इस चमत्कारी हल्दी का प्रयोग हम शनिवार और चतुर्थी के इस दुर्लभ संयोग पर एक विशेष दीपक के साथ करेंगे तो इसका कितना प्रचंड और शीघ्र फल हमें प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको बस पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और पवित्र मन की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब उसे करने वाले के मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हो। उपाय बताने से पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आप इस प्रयोग को बहुत ही ध्यान से सुनें। इसका एक एक शब्द, एक एक नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसमें कोई भी गलती की तो शायद आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त न हो, इसलिए पूरे ध्यान से इस विधान को समझें। 7 मार्च की सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर भगवान का स्मरण करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रयास करें कि इस दिन आप हल्के पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें। काले या नीले रंग के वस्त्र पहनने से इस दिन बचें, क्योंकि हम बृहस्पति और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने जा रहे हैं। दिन भर अपने मन में भगवान श्री गणेश और अपने इष्ट देवता का स्मरण करते रहें। किसी के प्रति बुरा विचार न लाएं, क्रोध न करें और किसी का अपमान न करें। खासकर किसी गरीब, असहाय या किसी जानवर को कष्ट न पहुंचाएं। शनिवार का दिन है, इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए दिन में सात्विक रहें। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी न करें। अब बात करते हैं मुख्य उपाय की।
ये उपाय आपको रात के समय करना है, जब सूर्यास्त हो जाए और घर में संध्या काल की पूजा हो जाए। उसके बाद जब रात्रि का प्रहर शुरू हो, लगभग 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम रहेगा। आपको सबसे पहले एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथों से शुद्ध गेहूं के आटे का दीपक बनाते हैं तो वह सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। आटे का दीपक बनाने के लिए थोड़ा सा आटा लें, उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाएं और उसे शुद्ध जल से गूंथ लें। ध्यान रहे कि इस आटे में नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है। इस हल्दी मिले हुए आटे से एक सुंदर सा चौमुखी दीपक बनाएं। चौमुखी दीपक का अर्थ है जिसमें 4 बातियां लगाई जा सकें। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह दीपक खंडित न हो, एकदम नया और साफ हो। उसे पहले पानी से धोकर सुखा लें। अब इस दीपक में आपको शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल भरना है। घी का प्रयोग इस विशेष शनिवार के उपाय में नहीं करना है, क्योंकि शनिवार के दिन सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाना शनिदेव को अत्यंत प्रिय है और यह आपके जीवन से राहु केतु के दोषों को भी शांत करता है। अब आपको इसमें 4 बातियां लगानी हैं। बातियां आप रुई की भी ले सकते हैं या फिर कलावा, जिसे मौली भी कहते हैं, उसकी भी बना सकते हैं। कलावे की बाटी बनाना बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है। बाजार में मिलने वाली मिलावटी हल्दी का प्रयोग न करें। हो सके तो साबुत हल्दी लाकर उसे घर पर ही पीस लें। अब इस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर इसका एक लेप तैयार कर लें। इस लेप से आपको उस मिट्टी या आटे के दीपक के बाहरी हिस्से पर एक तिलक या स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक भगवान गणेश का प्रतीक है और चतुर्थी के दिन दीपक पर स्वास्तिक बनाने से विघ्नहर्ता स्वयं उस दीपक में विराजमान हो जाते हैं। दीपक तैयार होने के बाद आपको अपने घर के पूजा स्थल पर जाना है। एक छोटा सा लाल या पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल रखें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उन चावलों के ऊपर आपको इस दीपक को स्थापित करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। आपको चुटकी भर सूखी हल्दी अपने दाहिने हाथ में लेनी है, अपनी आंखें बंद करनी है और अपने जीवन की जो भी सबसे बड़ी परेशानी है, चाहे वह कर्ज की समस्या हो, व्यापार में घाटा हो, विवाह में देरी हो या घर में बीमारी हो, उसे मन ही मन भगवान के सामने कहना है और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन के इस अंधकार को इस हल्दी और दीपक के तेज से हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए। प्रार्थना करने के बाद वह चुटकी भर हल्दी आपको उस दीपक के तेल के अंदर डाल देनी है। अब पूरे भक्ति भाव से भगवान गणेश का बीज मंत्र ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। इसके बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ओम महालक्ष्म्याय नमः का 11 बार जाप करें और अंत में शनिदेव का स्मरण करते हुए ओम शम शनैश्चराय नमः का 11 बार जाप करें। मंत्रों का जाप पूरा होने के बाद आप माचिस से उस दीपक की चारों बातियों को प्रज्वलित कर दें। जब दीपक जल उठे तो उस दीपक की लौ को एकटक कुछ सेकंड तक देखें और उस प्रकाश की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको उस दीपक को अपने दोनों हाथों से उठाना है। ध्यान रहे कि दीपक बुझने न पाए और इस दीपक को लेकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। मुख्य द्वार हमारे घर का वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से ही हमारे घर में आती हैं। इसलिए मुख्य द्वार का वास्तु और वहां की ऊर्जा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। घर के मुख्य द्वार पर पहुंचकर आपको यह दीपक अपने दरवाजे के बाहर की तरफ दाहिनी ओर यानी राइट साइड में रखना है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हों तो जो आपका सीधा हाथ हो उस तरफ इस दीपक को रखें। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें। वहां भी पहले थोड़े से अक्षत या फूलों की पंखुद्दियां रखें और उसके ऊपर इस दीपक को स्थापित करें।
दीपक रखते समय माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे धन की देवी, मेरे घर के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप मेरे घर में प्रवेश करें और स्थायी रूप से वास करें। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखने की जगह नहीं है या हवा बहुत तेज है और दीपक बुझने का डर है, तो आप इस दीपक को अपने घर के आंगन में स्थित तुलसी माता के पौधे के पास भी रख सकते हैं। तुलसी माता साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और शनिवार के दिन शाम के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाने से घर की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी के पास दीपक नहीं जलाया जाता, क्योंकि आज शनिवार की रात्रि है। इसलिए आप यह उपाय तुलसी जी के पास निसंकोच कर सकते हैं। दीपक रखने के बाद आपको वहां हाथ जोड़कर कुछ देर खड़े रहना है और अपनी मनोकामना को 3 बार मन ही मन दोहराना है। इसके बाद बिना पीछे मुद्दे आपको अपने घर के अंदर आ जाना है और अपने हाथ पैर धोकर कुल्ला कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपको किसी से भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है और सीधे अपने शयन कक्ष में जाकर सो जाना है। यह उपाय देखने और सुनने में भले ही बहुत साधारण लग रहा हो, लेकिन शास्त्रों में इसके परिणाम बहुत ही अचूक बताए गए हैं। जब वह हल्दी मिला हुआ तेल जलता है तो उससे जो अदृश्य तरंगें और सुगंध उत्पन्न होती है, वह आपके घर के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। घर में मौजूद हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर या किसी की हाय, सब उस दीपक की अग्नि में भस्म हो जाती है। और क्योंकि यह उपाय रात के समय किया जाता है, जब ब्रह्मांड एकदम शांत होता है, तब आपकी यह प्रार्थना सीधे ईश्वरीय शक्ति तक पहुंचती है। कई बार हम अपने जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। घर में कोई न कोई बीमार रहता है और दवाइयों में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है। ये सब लक्षण होते हैं कि आपके घर में कोई न कोई वास्तु दोष है, या आपके ग्रहों की चाल सही नहीं है, या फिर आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। हल्दी और सरसों के तेल का यह दीपक इन सभी समस्याओं का एक अकेला और रामबाण इलाज है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप यह उपाय कर रहे हों तो कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे यह न पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसे रात के समय करें, जब घर के बाकी सदस्य अपने कामों में व्यस्त हों या सो रहे हों। एकांत में और शांति से किया गया उपाय सबसे जल्दी फलीभूत होता है। अगले दिन यानी रविवार की सुबह जब आप उठें तो उस स्थान पर जाएं जहां आपने दीपक रखा था। अगर आपने मिट्टी का दीपक लिया था तो उसे किसी पेड़ डीएच के नीचे मिट्टी में दबा दें या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया था तो वह दीपक आप गाय माता को खिला दें या फिर पक्षियों को डाल दें, और जो चावल आपने दीपक के नीचे रखे थे उन्हें भी पक्षियों को दाने के रूप में डाल दें। यह संपूर्ण प्रक्रिया है इस महा उपाय की। इस उपाय के साथ साथ आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अच्छे कर्म करता है। बेईमानी से, छल कपट से कमाया हुआ धन कभी किसी को सुख नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा ईमानदारी के मार्ग पर चलें, अपने माता पिता की सेवा करें, घर की स्त्रियों का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, माता लक्ष्मी कभी वहां निवास नहीं करती। चैत्र का यह महीना शक्ति की उपासना का महीना भी है। जल्द ही नवरात्रि भी आने वाली है, इसलिए यह समय आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ऊर्जावान होता है। इस समय किया गया एक छोटा सा उपाय भी 1000 गुना फल देता है। हल्दी, जो कि भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है, जब आप इस हल्दी का दीपक जलाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा आपको प्राप्त होती है। और जहां श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ प्रसन्न हो जाएं, वहां संसार का कोई भी दुख नहीं टिक सकता।
शनिवार के दिन शनिदेव के निमित्त दान का भी बहुत महत्व है। अगर संभव हो तो इस दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या किसी काले वस्त्र का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। इससे आपके जीवन में चल रही शनि की साढ़ेसाती या ढैया का प्रभाव भी कम होगा और आपके जो काम बार बार अटक रहे हैं वे तेजी से बनने लगेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जब परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं, जब आपको लगे कि अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तब आपको ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ देता है। और ऐसे समय में हमारे आर्षि मुनियों द्वारा बताए गए ये प्राचीन उपाय एक रोशनी की किरण बनकर हमारे जीवन में आते हैं। आपको बस अपने मन में वह भाव लाना है, वह विश्वास जगाना है कि आज जो मैं यह उपाय कर रहा हूं, इससे मेरी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होने लगता है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मैं गरीब हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ब्रह्मांड आपकी इसी सोच को सच साबित करने में लग जाएगा। इसलिए अपनी सोच को बदलें, हमेशा सकारात्मक रहें और यह विश्वास रखें कि ईश्वर आपके साथ है। जब आप ये हल्दी का दीपक जलाएं तो उस लौ में अपनी उज्जवल भविष्य की कल्पना करें। सोचें कि आपका घर धन धान्य से भर गया है, आपके परिवार में सब स्वस्थ और खुश हैं, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। ये कल्पना, ये विजुअलाइजेशन और ये उपाय जब एक साथ मिलेंगे तो चमत्कार होने में देर नहीं लगेगी। मैं आशा करता हूं कि आप 7 मार्च को शनिवार और चतुर्थी के इस महान संयोग पर यह हल्दी के दीपक का उपाय अवश्य करेंगे और अपने जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा देंगे। भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और शनिदेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहें। राधे राधे।